वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम आज से अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की, यानी हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 8 से। देखो, डरना नहीं है कि मैं आगे के चैप्टर मैंने छोड़ दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर छोड़ दिए हैं, थर्ड चैप्टर छोड़ दिया है, तो मैं चैप्टर करा रही हूँ 8। मेरा इसका एक मेन पर्पज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे कह सकते हैं इस बुक में डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे हार्डेस्ट चैप्टर मुझे ये लगा। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे नया नया वो है, तो मैं ये स्टार्ट करूँ, आपको भी समझ में आए और मज़ा भी आए, है फ्रेश दिमाग से पढ़ेंगे। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो हमने क्लास 12th में भी ये बात पढ़ी थी कि क्या क्या पढ़ा था हमने कि हमारे पास जो भी राइट हैंड फंक्शन होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए हमारा लेफ्ट हैंड फंक्शन के। ठीक है, ये बात पढ़ी थी हमने, वही हमारा डिफरेंशिएशन फंक्शन होगा जब ये दोनों इक्वल होते थे। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे, क्या हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड फंक्शन इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये किसके इक्वल होता था, f ऑफ a माइनस h। क्या होता था यहाँ पे, माइनस होता था कि प्लस, यहाँ पे होता था माइनस f ऑफ a अपॉन कैसा फंक्शन है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड का है, तो कैसा होगा माइनस h। ठीक है, अगर हम इसका राइट हैंड फंक्शन लेंगे तो राइट हैंड फंक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये फंक्शन भी हमारा प्लस आ जाएगा। दैट मीन्स जब ये दोनों फंक्शंस हमारे इक्वल होंगे तो हमारा वो डिफरेंशिएशन फंक्शन होता था। देखो, मैं इस सीरीज में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसे सिर्फ आपको पढ़ना है, थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है तो सिर्फ आपको क्लियर ये कट ये बता देना है। ठीक है, कोई एग्जाम में नहीं आता है डेफिनेशन लिखने के लिए, मैथ्स वालों को आपको पता ही होगा कि मैथ्स में कोई डेफिनेशन नहीं आती है, सिर्फ एक शॉर्ट नोट आता है, तो वो भी अलग तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेरा मेन पर्पस था, ये आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपको बीएससी उस पर नहीं करना, सिर्फ इससे रिलेटेबल फंक्शन पढ़ने हैं। अब देखो, आपको दिमाग में ये भी आएगा कि मैम ने या फिर दीदी ने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा है। तो फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखवा रही क्योंकि स्टार्टिंग की सीरीज में ना हमारा 12th का बेसिक चलने वाला है, और 12th का बेसिक चलेगा तो आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। आई होप कि याद नहीं है तो जो बच्चे याद करना चाहते हैं वो कर लेंगे। जब भी एक्स्ट्रा कुछ नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस होंगे चैप्टर में तो मैं खुद से लिखवा दूंगी। ठीक है, अभी बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ ले, पहले लिख दी थी मैंने कि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो बोला है कि इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स विद डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। आपको पता है कि x हमारा y क्या है, ये है डिफरेंशिएबल फंक्शन किसका, x f ऑफ x का। देन dy ओवर dx इज कॉल्ड द फर्स्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसमें हम कैटेगरी में डिफरेंशिएबल करेंगे, यानी फर्स्ट, सेकेंड, और हमारा लास्ट टर्म जो कितनी बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा बार हो जाता है nth बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आ गए थे हम, तो y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, इफ दिस डिफरेंशिएटिव इज अगेन डिफरेंशिएबल फंक्शन इन d2y ओवर dx स्क्वायर इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव एंट्री इन जर्नल ऑफ। देखो, ये जो फंक्शन है हमारा ये सेकेंड ऑर्डर का है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें इसकी पावर 2 है, और ये कैसा फंक्शन है हमारा, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऐसे बोल सकते हैं, डेरिवेटिव बोल दो, कोफिशिएंट या फिर डिफरेंशियल फंक्शन, बात सिमिलर है। ठीक है, आगे इज कॉल्ड द सेकेंड डेरिवेटिव इन जनरल फॉर्मेशन। क्या इन जनरल का मतलब होता है कि अगर हमें हाईएस्ट टर्म लिखनी है इसकी, तो हाईएस्ट टर्म होगी हमारी dny ओवर dxn इज कॉल्ड nth डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट। यानी अगर पावर n है तो वो nth हो जाएगा, पावर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा, अगर पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, ये इन जनरल हमारी थोड़ी सी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में आएगी, पर फिर भी समझा दे, चैप्टर का स्टार्टिंग है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये चैप्टर 8 है। ठीक है, डरना नहीं है कि छूट गया चैप्टर, अभी तो स्टार्ट ही करिए प्लेलिस्ट, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैं आज जो कराऊंगी क्वेश्चन बनाने वाली हूँ इससे रिलेटेबल। ठीक है,
तो इसको नोट कर लें आप, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कभी कभी आपकी बुक में एग्जाम्पल में की फॉर्मेशन में दिया रहता है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन में भी रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर 3x इंटू साइन 4x। हमें इसका क्या निकालना है, सेकंड डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम करेंगे लेट y इक्वल्स टू e की पावर 3x इंटू साइन 4x, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। अब देखो y का क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू e की पावर 3x इंटू डी ओवर डी एक्स साइन 4x। यहाँ पे देखना दो फंक्शन है, एक तो e की पावर 3x और दूसरा है साइन 4x। तो फर्स्ट को एज इट इज रखना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को एज इट इज रखना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही करूँगी, y1 इक्वल्स टू e की पावर 3x इंटू इसका क्या हो जाता है साइन 4x का क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, e की पावर 3x इंटू डी ओवर डी एक्स साइन 4x और फिर प्लस क्या करेंगे, सेकेंड को एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी ओवर डी एक्स ई की पावर 3x, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। y1 इक्वल्स टू ई की पावर 3x इंटू कितना आ जाएगा, साइन 4x का मतलब हो जाता है cos 4x इंटू 4 प्लस साइन 4x एज इट इज, इसका करेंगे e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा e की पावर 3x इंटू 3, ठीक है। हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 इक्वल्स टू e की पावर 3x, हमने e की पावर ना कॉमन ले लेते हैं इसमें, क्योंकि इधर भी कॉमन ले लिया e की पावर 3x, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x, क्लियर है इतना। तो हम इसको इक्वेशन को मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हमें निकालना है सेकेंड डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट, तो एक बार फिर से करेंगे इसका डिफरेंशिएबल, एक बार करा था तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको हम रोमन नंबर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका करेंगे तो यहाँ पे y1 से क्या हो जाएगा, y2 इक्वल्स टू e की पावर 3x है, क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंप्लीट, तो e की पावर 3x एज इट इज, फिर क्या हमारा जैसे यहाँ पे करा था हमने सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x, ठीक है। फिर हमने क्या करा है, सेकंड को एज इट इज कर लेंगे, तो हमारा सेकंड क्या है 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा e की पावर 3x। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देती हूँ, आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, नीचे क्या पता दिखाई ना दे, है ना। तो मैं ये ऊपर की 2 लाइंस क्या कर रही हूँ, रफ कर, इसको भी रफ कर दूँ, नोट तो कर ही लिया होगा ना आपने, नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं, तो आएगा y2 इक्वल्स टू e की पावर 3x एज इट इज, ठीक है। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो cos 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x, ठीक है। कितना आ जाएगा बताओ, ये बताओ कितना आ जाएगा, cos का कितना है यहाँ पे देगा 16 माइनस का 16 साइन 4x प्लस 3 साइन 4x का बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 cos 4x, ठीक है। यहाँ पे बताओ प्लस, यहाँ पे देखो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन 4x, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 3 साइन 4x इंटू यहाँ पे बताओ डी ओवर डी एक्स, ये तो एज इट इज करना था ना, इसका तो कुछ करना ही था, एज इट इज उतारना है 4, तो यहाँ पे एज इट इज उतारना है, तो यहाँ पे कोस और यहाँ पे साइन ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा e की पावर 3x इंटू 3,
अब इसको कंबाइन कर लेते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे, यानी इसमें e की पावर 3x कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना आ जाएगा माइनस का, देखो ये मैं स्टेप रफ कर देती हूँ। यहाँ पे रफ करने के बाद देखो यहाँ पे 16 साइन 4x प्लस 3 cos 4x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखो 4 cos 4x या फिर 3 की मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप मिस कर जाएंगे, कितना 12 cos 4x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 sin 4x, ठीक है। मैंने ex क्या कर लिया है, e की पावर 3x कॉमन ले लिया है। अब लास्ट स्टेप बचा है हमारे क्वेश्चन का, y2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे माइनस का 16 sin 4x है, यहाँ पे क्या है 9 प्लस का है, तो कितना बचेगा माइनस का 7 sin 4x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 3 cos 4x है, यहाँ पे 12 cos 4x है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ इक्वेशन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 cos, यहाँ हो जाएगा 24 cos 4x, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिली है, ये हमारा सेकंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे आप ये कर लेना, थोड़ा 12 है ना, तो यहाँ पे भी 12 cos आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे आगे के लेक्चर्स चलेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा प्रोवाइड कराऊंगी, जो न्यू फार्मूलाज होंगे वो आपको मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे समझा दूंगी सारी फार्मूलाज एक साथ, और सीरीज़ में जब या क्वेश्चन कराऊंगी तभी एक साथ इंट्रोड्यूस कर दूंगी, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि कैसे करना है, आपको मेरी वीडियोस देखनी है और अपना कोर्स आगे बढ़ाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।